झारखंड में लचर कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ और बीजेपी ने इस पर चर्चा कराने की मांग की है। सत्ता पक्ष ने कानून का राज कहा, लेकिन बीजेपी ने हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम, कोयला ट्रांसपोर्टर सहित कई मामलों को लेकर सरकार को घेरा है। शोर शराबा होने लगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बात ही ऐसी है कि कोई बोलने से चूक नहीं रहा। कुछ दिनों में झारखंड में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, तो विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के बीच तू मैं की स्थिति आ गई है। दोनों ओर से बयानों की बाढ़ आ गई है। दरअसल पिछले दिनों हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम की अपराधियों ने हत्या कर दी। रांची में कोयला कारोबारी पर कातिलाना हमला हो गया। ये तो हुई खास की बात। आम लोग भी अपराधियों की दहशत का सामना कर रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक हंगामा मचाता रहा है। सोमवार को जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने इस मुद्दे पर तेवर कड़े कर दिए। सरकार पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। परसों डीजीएम के ऊपर जान उनका चला गया तो ये सरकार जंगल राज स्थापित हो गया। आम व्यवसायी, आम अफसर, आम लोग आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जब इतना बड़ा सदन चल रहा है और ताबड़तोड़ गोली चल रही है, इसका मतलब है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। विपक्ष ने घेराबंदी की तो सत्ता पक्ष भी एक्शन में आ गया। सरकार ने कह दिया कि झारखंड में कानून का राज है, सिस्टम के मुताबिक काम हो रहा है, अपराधियों से ज्यादा एक्टिव पुलिस है, अपराध हो रहे हैं तो अपराधियों पर एक्शन भी हो रहा है। लगे हाथ सरकार ने विपक्ष पर झारखंड में बुलडोजर राज स्थापित करने की साजिश का आरोप लगा दिया। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर प्रश्न आया। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं राज्य में घटी हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में कानून का राज रहेगा, झारखंड में बुलडोजर राज नहीं रहेगा। भारत के संविधान के अनुरूप कानून की जो व्याख्या उचित और विधिसम्मत है वही झारखंड में होगा। जो भी अपराध की घटनाएं हुई हैं, सरकार इनसे सख्ती से निपटेगी और ये तमाम अपराधी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रजिस्टर को उठाकर देख लें। अगर भाजपा शासित राज्यों में अपराध शून्य है तब आपका यह सवाल जायज होता है। किसी भी समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। अच्छे लोग समाज में समाज की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं, एक न्यायप्रिय नागरिक के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, और बुरे और अपराधी किस्म के लोग घटनाएं घटाते हैं। लेकिन कानून का शासन यही करता है कि वैसे तत्व जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है उनको कानून के समक्ष दंडित करने के लिए उपस्थापित करता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अंततः यह देखा जाना जरूरी है कि किसी भी घटना के उद्भेदन में, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में अगर आपके पास कोई आंकड़े हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि झारखंड की कानून व्यवस्था में अन्य राज्यों के अलावे यह स्थिति है, तो मैं निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब दूंगा। जब जवाबदेही जिम्मेवारी होती है, अब जिस चश्मा से लोग देखेंगे वो दिखाई देगा। कानून व्यवस्था अगर खराब है तो सब लोगों को मिलकर ठीक करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है। और निश्चित रूप से बहुत बढ़िया झारखंड बनाना हम लोग कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। अब आदत लगने के बाद में ठीक हो जाएगा। पहले खराब मान आदत लगा हुआ था, धीरे धीरे ठीक होगा ना, सुधार होगा। हम सब लोग मिलकर उसको सुधारेंगे। हम सब लोग का झारखंड। उधर आरोप प्रत्यारोप के बीच पुलिस जनता का भरोसा जीतने के अभियान में लगी हुई है। डीजीपी अनुराग ठाकुर मानते हैं कि घटनाएं हुई हैं, हालांकि वो ये भी कहते हैं कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तेजी से काम हो रहा है। साथ ही वो लोगों से निर्भीक रहने की अपील भी कर रहे हैं। दो घटनाएं घटी हैं, एक रांची में फायरिंग इंसिडेंट हुआ और हजारीबाग में एक एनटीपीसी के डीजीएम का मर्डर हुआ है। जहाँ तक पहले केस का बात है, वो केस डिटेक्ट हो चुका है, सारे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हम लोग बहुत जल्दी विदिन 2 to 3 डेज सभी को पकड़ेंगे। नंबर 1 हजारीबाग वाला इंसिडेंट है, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि क्यों उसको मारा गया, किसने मारा गया है। हमारी टीम लगी हुई है और हमने इसमें एक एसआईटी बनाई है और एसआईटी के द्वारा जांच की जा रही है। उसको हम लोग पकड़ेंगे। 2 बातें। तीसरा, हम लोगों ने, मैंने अभी एसपी एटीएस को निर्देश दिया है, एक बीएनएस के अंदर नया धारा 111 जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल पे वर्क करने का, जिसमें प्रोविजन और पावर पुलिस को है। उसमें कल हम लोगों ने एक अमन साव गैंग के 30 लोगों पर एफआईआर किया है। अगले चंद दिनों में हम सभी को पकड़ेंगे, सभी को जेल भेजेंगे। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का भरोसा डिगना नहीं चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और पुलिस को मिलकर काम करना होगा और अपराधियों पर सख्त एक्शन लेना होगा। रांची से कशिश न्यूज के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।